हेलो गाइस, टोटल स्पेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शॉर्ट रूप होता है NEP 2020 और इसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म होगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या NPE। NPE की फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। NPE भी NEP के जैसे ही शॉर्ट रूप है और इसका हिंदी रूपांतरण होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। भारत में अब तक 3 NEP जारी की जा चुकी है। देखिए, प्रथम NEP 1968। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के समय देश की प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी थी। दूसरी NEP 1986, इसके समय देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। और अब आती है भारत की सबसे नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसके समय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की सबसे नवीनतम शिक्षा नीति है जो 34 वर्षों बाद जारी की गई है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य देखते हैं। प्रथम उद्देश्य रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, यानी शिक्षा को गुणवान बनाना ही इसका प्रथम उद्देश्य रहा है। दूसरा उद्देश्य सामाजिक आर्थिक वंचित वर्ग के बालकों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य के बाद अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य की। इसका प्रथम लक्ष्य रहा है कि केंद्र एवं राज्य मिलकर शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करेंगे। और इसका दूसरा लक्ष्य रहा है प्री प्राइमरी स्तर, अर्थात 3 से 8 वर्ष के बालकों का 2025 तक 100% FLN विकसित करना है। और यहाँ FLN की फुल फॉर्म होगी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, अर्थात बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तीसरा लक्ष्य है माध्यमिक शिक्षा में 2030 तक सकल नामांकन अनुपात GER 100% करना। और इसका चौथा लक्ष्य है कि उच्च शिक्षा में 2035 तक सकल नामांकन अनुपात 50% करना। यहाँ हम देखेंगे कि GDP और GER की फुल फॉर्म और इसका हिंदी रूप क्या होगा। देखिए, GDP की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इसका हिंदी रूप है सकल घरेलू उत्पाद। और GER की फुल फॉर्म है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो और इसका हिंदी रूप सकल नामांकन अनुपात होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप तैयार करने में कस्तूररंगन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसका समय है 2017 से 2019। इसमें कुल सदस्य 12 हैं और इसके अध्यक्ष हैं श्री कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन। अब कस्तूरीरंगन समिति का गठन जून 2017 में हुआ था और इसकी रिपोर्ट 31 मई 2019 को पेश की गई। कस्तूररंगन समिति को मंत्रिमंडलीय स्वीकृति 29 जुलाई 2020 को मिली और इस समिति ने 2020 की शिक्षा नीति का मसौदा या प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार किया था। NEP 2020 को भारत में लागू 29 जुलाई 2020 को किया और शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है और शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश रहा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुल 4 भागों का उल्लेख है और 4 भागों के 27 अध्याय हैं, जिसमें अध्याय प्रथम का नाम है ECCE। इसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसका हिंदी रूपांतरण होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। और इसका अध्याय 2 है FLN। इसका फुल फॉर्म होगा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी इसका हिंदी रूपांतरण होगा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुल 4 भागों का उल्लेख है, जिसमें प्रथम भाग का नाम है स्कूल शिक्षा। स्कूल शिक्षा के अंतर्गत कुल 1 से 8 अध्याय शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाग 2 का नाम है उच्च शिक्षा, जिसमें 9 से 19 अध्याय शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भाग 3 है कि अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। इसमें अध्याय 20 से 24 शामिल है। अब अंतिम भाग है नंबर 4। इसका नाम है क्रियान्वयन की रणनीति। इसमें कुल 25 से 27 अध्यायों का क्रम है। अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पहला प्रावधान है कि स्कूल शिक्षा में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के शैक्षणिक ढांचे को अपनाया गया है। यानी पहले की शिक्षा नीति में 10+2 स्कूल शिक्षा थी, लेकिन अब वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 5+3+3+4 शैक्षणिक ढांचे को अपनाया गया है। ये देखिए गाइज, 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 यानी कुल 15 वर्ष की शिक्षा की गई है। 5+3+3+4 के शैक्षणिक ढांचे में प्रथम 5 उसका उल्लेख है फाउंडेशनल स्टेज में। यानी फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 वर्ष के बालकों के लिए होती है। इस स्टेज में 5 स्टेज हैं। प्रथम स्टेज है नर्सरी, दूसरी है जूनियर केजी, तीसरी है सीनियर केजी और चौथी स्टेज है ग्रेड 1 या कक्षा 1 भी बोल सकते हैं, और 5वीं स्टेज है ग्रेड 2 या कक्षा 2 भी बोल सकते हैं। अब 5+3+3+4 के शैक्षणिक ढांचे में दूसरे 3 का मतलब है प्रीपरेटरी स्टेज। यानी प्रीपरेटरी स्टेज के अंतर्गत 8 से 11 वर्ष के बालक अध्ययन करेंगे। यानी 8 से 11 वर्ष में 3 स्टेज है। प्रथम स्टेज है ग्रेड 3 या कक्षा 3, दूसरी है ग्रेड 4 या कक्षा 4, तीसरी है ग्रेड 5 या कक्षा 5। अब 5+3+3+4 के शैक्षणिक ढांचे में अगला नंबर है 3 का। तो 3 के अंतर्गत मिडिल स्टेज आती है और मिडिल स्टेज के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष के बालक और बालिका अध्ययन करेंगे। इसके अंदर भी 3 स्टेज है, ग्रेड 6 या कक्षा 6, ग्रेड 7 या कक्षा 7, ग्रेड 8 या कक्षा 8 बोल सकते हैं। इसके बाद आती है लास्ट स्टेज सेकेंडरी स्टेज। यानी सेकेंडरी स्टेज में 14 से 18 वर्ष के बालक और बालिकाएं अध्ययन करेंगे। इसमें भी 4 स्टेज दी गई है। प्रथम स्टेज का नाम है ग्रेड 9 या कक्षा 9वीं, दूसरी स्टेज है ग्रेड 10 या कक्षा 10वीं, तीसरी स्टेज है ग्रेड 11 या कक्षा 11वीं, चौथी स्टेज है ग्रेड 12 या कक्षा 12वीं। ये हमने 5+3+3+4 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शैक्षणिक ढांचे को अच्छी तरह से समझ लिया है। इसके बाद प्रावधानों में दूसरा प्रावधान है कि कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा।
यानी कि कक्षा 5 के बालक को मातृभाषा में अध्ययन करवाना होगा और यदि राज्य चाहे तो इसे आगे भी जारी रख सकता है। और प्रावधान 3 है कि व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से शुरू की जाएगी। इसके बाद प्रावधान 4 है कि अब संकाय चयन कक्षा 9 से किया जाएगा एवं विषय चयन में भी लचीलापन होगा। यानी गाइज, पहले की शिक्षा नीति में विषय का चयन कक्षा 10वीं के बाद किया जाता था, अर्थात कक्षा 11वीं से विषय का चयन किया जाता था। लेकिन अब नई शिक्षा नीति 2020 में विषय का चयन कक्षा 9वीं से ही किया जाएगा। प्रावधान 5 में उल्लेख है कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं में बोर्ड परीक्षा सेमेस्टर पद्धति पर आयोजित की जाएगी। यानी अब कक्षा 10वीं एवं 12वीं में वर्ष में 2 बार विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने का अवसर दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान 6 में उल्लेख है कि उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट को अपनाया गया है। यानी उच्च शिक्षा में किसी भी समय एंट्री और एग्जिट किया जा सकता है। प्रावधान 7 का मतलब है एमफिल नामक कोर्स की अनिवार्यता समाप्त की गई है। यानी पहले के समय एमफिल नामक कोर्स अनिवार्य होता था, लेकिन अब उसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। प्रावधान 8 है बीएड का कोर्स अब 4 वर्ष का कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रावधान 9 में उल्लेख है कि शिक्षा के अधिकार का दायरा बढ़ाकर कक्षा 12वीं तक कर दिया जाएगा या कक्षा 12वीं तक कर देने की सिफारिश की गई है। प्रावधान 10 में उल्लेख है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स यानी 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित समस्त विद्यालयों के समूहन को स्कूल परिसर के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके प्रबंधन हेतु विद्यालय परिसर प्रबंधन समिति SCMC का गठन किया जाएगा। 11वां प्रावधान है परख का। देखिए, परख की फुल फॉर्म देखते हैं अपन पहले। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी इसका हिंदी रूप होगा परख समग्र विकास हेतु प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा एवं ज्ञान का विश्लेषण। परख इसे राष्ट्रीय आकलन केंद्र NAC के रूप में स्थापित किया गया है, जो कि देश में मूल्यांकन के क्षेत्र में सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करेगा। ये देश के समस्त स्कूल बोर्डों एवं मूल्यांकन केंद्रों को निर्देशन, मार्गदर्शन एवं परामर्श देने का कार्य करता है। तो प्रावधान 12 में उल्लेख है ECCE, यानी इसकी फुल फॉर्म होगी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और इसका हिंदी रूपांतरण होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। और ECCE में देखते हैं क्या बताया गया है। 2020 की शिक्षा नीति में सर्वाधिक बल इस समूह यानी 3 से 8 वर्ष की शिक्षा एवं देखभाल पर दिया गया है। राज्य में ECCE के रूप में बाल वाटिकाओं यानी 3 से 6 वर्ष को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए NCERT ने NCF-FS 2022 निर्मित किया है। इस NCF का निर्माण कस्तूररंगन के नेतृत्व में पाठ्यक्रम संचालन समिति ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान 13 में उल्लेख है FLN का। FLN की फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, और इसका हिंदी रूपांतरण होगा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, और इसका आयु समूह है 3 से 8 वर्ष फाउंडेशनल स्टेज वाला, और इसका लक्ष्य रखा गया है 100%। यानी इसका लक्ष्य 2025 तक 100% 3 से 8 वर्ष के आयु समूह के बालकों में FLN यानी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान विकसित करना है। 3 से 8 वर्ष के बालकों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीघ्र ही एक अभियान चलाने की सिफारिश इस शिक्षा नीति में की गई है। 14 में उल्लेख है निपुण का। निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड
न्यूमेरेसी भारत मिशन, और इसका हिंदी रूपांतरण होगा कि पढ़ने के साथ समझने एवं संख्यात्मक कौशल में प्रवीणता लाने हेतु राष्ट्रीय पहल। निपुण निपुण का प्रारंभ 5 जुलाई 2021 से हुआ और इसका लक्ष्य है 2026 से 2027, यानी कि 2026 से 2027 के तहत बालकों में FLN विकसित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य भी यही है। इसके तहत बालकों में FLN विकसित किया जा रहा है, यानी FLN की अवधि 2025 से निपुण के माध्यम से बढ़ाकर 2026-27 की गई है। इस शिक्षा नीति में प्रौढ़ों यानी 15 वर्ष से ऊपर में 2030 तक FLN के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय स्तर पर असाक्षरों को साक्षर करने हेतु निम्न कार्यक्रम चलाए गए हैं। प्रथम कार्यक्रम है साक्षर भारत अभियान। इसकी शुरुआत 8 सितंबर 2009 को हुई। इसके बाद पढ़ना लिखना अभियान, इसकी शुरुआत 8 सितंबर 2020 को हुई। ये अभियान असाक्षर यानी अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षित करने हेतु चलाए जा रहे हैं। इसके बाद एक अभियान और है। पढ़ना लिखना अभियान के बाद नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी NILP 2022 में इसकी शुरुआत हुई। इसके अंदर 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षर को सम्मिलित किया गया है और इस कार्यक्रम को डिजिटल करने हेतु 29 जुलाई 2023 को उल्लास नामक एप्लीकेशन जारी किया गया। उल्लास की फुल फॉर्म देखिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रावधान 15 की। इसके अंदर विद्या प्रवेश कार्यक्रम यानी स्कूल रेडीनेस, इसमें कक्षा फर्स्ट में नव प्रवेशित बालकों हेतु विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूल रेडीनेस चलाया गया है। इसका प्रारंभ 2022 से 2023 के बीच हुआ है। इसकी अवधि 3 माह 12 सप्ताह की रखी गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।